शांति। 29 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाबा बोले, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। आज का प्रश्न है, बाबा बोले, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है। पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है। उत्तर है, जैसे बाप परम पवित्र हैं, वैसे बाबा ने कहा वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। बाबा ने कहा कि जैसे बाप जो है इतना पवित्र है, उसका कारण बाबा क्या बताया कि अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता है। बहुत बहुत पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। है तो यह दोनों बाप, शिव निराकार और रूहानी बाप ब्रह्मा बाबा। दोनों बाप तो एक को रूहानी, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर को बाबा कहते शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भाई एक ही शरीर पर दो आत्माएं हैं, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं मैल चढ़ने से आत्मा में कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। बाबा क्या कहते हैं कि अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु अर्थात शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है ना। बाबा ने आज शहद के द्वारा आत्मा के अंदर जो गंदगी होती है उसको कैसे साफ करते हैं, कैसे वो साफ होती है। बाबा ने समझाया कि आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। कब आत्मा एकदम पवित्र थी? जब वो शांति धाम में थी। शरीर कितना सुंदर था। बाबा कहते फिर जब वो सतयुग में आती है, नया शरीर धारण करती है, उस समय आत्मा और शरीर दोनों कितने कंचन होते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं क्योंकि शरीर दिखाई देता है, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता और पहचान भी नहीं है आत्मा। इसीलिए कहा कि पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी, बाबा कहते तुम भी अभी यह बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो आत्मा का शरीर भी, कपड़ा भी शुद्ध हो जाएगा। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। किसमें? आत्मा में। एक तो देह भान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का किचड़ा है ना। पहले तो देह भान का किचड़ा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस बात को भूल गए हैं और अपने को देह मान गए। पहला किचड़ा ये हो गया। फिर उस देह भान के ऊपर और उसमें माया की प्रवेशता हो गई। क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये दूसरा और किचड़ा उस पर आ गया। तो किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, तो छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा। जब स्वयं मंथन चिंतन करेंगे ना
तो बाबा कहते ये बातें फील होंगी, समझ आएंगी। बहुत कीचड़ा भरा हुआ है, आत्मा में रावण की प्रवेशता है। किसकी प्रवेशता है? रावण की। अभी बाप की याद में रहने से ही कीचड़ा निकलता है। इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि कीचड़ा कब का है? 63 जन्म से बाबा ने कहा आत्मा में कीचड़ा भरता ही जाता है। देहभान कहाँ से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो द्वापर युग से जैसे जैसे सीढ़ी उतरते जाते हैं वैसे वैसे कीचड़ा भरता जाता है। तो बाबा कहते फिर टाइम भी तो लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना कीचड़ा है। क्रोध का कीचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है, शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है, आत्मा में कितनी मैल है, अभी पता पड़ा है। यह बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं, इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। अभी तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। बाबा ने कहा कि यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने पवित्र हैं, वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। किन्हें? लक्ष्मी नारायण को। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता, वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। बाबा ने कहा कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती है। यह तो है ही कीचड़े की दुनिया, आत्मा में कितना कीचड़ा है। शिव बाबा बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं। एक को बाबा कहते एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो। क्यों? क्योंकि जानवर जैसी हरकत करते हैं। तो क्या बोलते हैं क्रोध में आके? जैसे कि तुम जानवर हो। तो सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं है। बाबा ने कहा तुम अभी फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है, आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना पवित्र शुद्ध है, हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत कीचड़ा भरा हुआ है। बाबा कहते बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार हैं। बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का कीचड़ा भरता है। किसमें भरता है? आत्मा में। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि तुम अगर पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है तो फिर कीचड़ा देखती ही नहीं, कीचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में आकर कीचड़, बाबा कहते हैं कि बाप समझाते हैं कि तुम देह अभिमान में आकर कितना कीचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं बाबा हमारे को क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। तो ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। हम क्या थे फिर क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो।
और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा न सके। बाबा कहे कि अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता गया। इसीलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है, जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, माया तूफान माया के ही आते हैं, और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, तो बाबा ने कहा भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार है। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, इन शास्त्रों आदि से तुम उच्च नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सबसे अलग हूँ, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको पता ही नहीं है। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं, बाबा ने कहा कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी यह पता है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है, चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है, अगर नाम ले तो बाबा ने कहा तो कहीं और ही बदतर ना हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे क्या बनना है। बाबा ने कहा अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे क्या बनना है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गंध जो भरा हुआ है उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने भी की दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नज़र तो सब पर पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा कहेगी यह फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भाव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत पवित्र हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से यह बने हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है।
आज बाबा ने क्या कहा कि सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है, सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। जैसे कई बच्चे आराम पसंद होते हैं ना, तो जब सेवा भी रहती है तो भी नींद करते हैं, कह देते हैं है ही नहीं, सेंटर में ही नहीं है या अभी घर पे ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। बाबा कहते हैं सेवा पहले है, बाद में आराम है। तो म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो। गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिल रात, बाबा कहते दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई कार्य आए तो उनको रास्ता बताएं। बाबा कहते कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। भाई आत्मा का भोजन शरीर के भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आत्मा का भोजन करने के लिए आत्माएं बहुत मुश्किल टाइम निकाल कर आती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले शरीर का भोजन को महत्व कम दो और आत्मा के भोजन के लिए यदि कोई आया है तो उसको पहले अटेंड करो। तो ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा दयाभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, यह नवाबी छोड़ो, फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे। अपना पद देखो, दयाभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही अपने पांव पर लगाया है। तो बाबा कहते बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं। अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। मतलब यहाँ तो क्या बोला आज बाबा ने कि बाबा के रथ से भी रीस करते हैं, क्योंकि बाबा का रथ अगर आराम करेगा तो बराबरी करेंगे, तो रीस हो गई ना। तो वो तो रथ है, उसकी संभाल तो करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते हैं, डॉक्टरों की दवाई करते रहते हैं। बल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी, याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा होगा। बाबा कहते हैं अक भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासिया बनने की भी नोंद है। मतलब अक के फूल कौन से पद वाले होते हैं? दास दासियों वाले। तो इसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि इसमें खुश नहीं होना चाहिए, विचार भी नहीं करते हैं हमको ऐसा बनना है। दास दासियां बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, दास दासियां रख सकेंगे। बाबा ने कहा दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहते हैं निरंतर मुझ एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पायो। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप ना करो, ना माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़े ही है। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाशकाली प्रीत बुद्धि हैं उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई भी याद ना पड़े। कल्प पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने हैं। बाबा कहते हैं तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना, तो ब्राह्मणों की कौन सी माला बताई? रुंड माला।
बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे वह आज है नहीं। देहाभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो। हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए। चित्र भी कोई का नहीं रखना है। क्या बोला इस बाबा ने? चित्र भी कोई का नहीं रखना है, एक शिव बाबा की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, यह भी टेम्परेरी लोन लेता हूँ। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पति दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहाँ आकर क्या करेंगे? बाबा भी फिर कहते हैं कि वहाँ आकर क्या करेंगे। उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है, तो बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। तो बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने, इसीलिए तो बाबा का काम पूरा हो जाता है तो बाबा फिर चले जाते हैं। इसलिए कहा बाबा आते ही हैं पतितों को काले को गोरा बनाने। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने बोला, पहला पॉइंट है कि सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। आप समान कल्याणकारी बनना है। क्या बोला बाबा ने? सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है, बाप समान कल्याणकारी बनना है। फिर दूसरा पॉइंट है, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन, अंदर का किचड़ा निकाल देना है, खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं इस किचड़े की दुनिया से क्या करना है? दिल नहीं लगानी है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं कि मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भाव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भाव। बाबा ने कहा कि तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग, है ना। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। फिर आज स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।